Kakakura आपकी कोडिंग लाइफ को इजी बना देगा, सब यही सिखा देगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रेट्रोफिट क्या होता है और एंड्रॉइड के अंदर कैसे यूज करें। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक भी ये रहेगा, कॉल एपीआई यूजिंग रेट्रोफिट। मीन्स रेट्रोफिट के थ्रू हम कोई भी एपीआई को कॉल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे रहेंगे, सबसे पहले रेट्रोफिट। देखेंगे कि रेट्रोफिट क्या होता है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसी हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंस्टेंस और इंटरफेस कैसे बनाते हैं। के बाद में रेट्रोफिट को हम MBPM के साथ इंटीग्रेट करेंगे और फिर एक गेट API को कॉल करेंगे रेट्रोफिट की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं, उससे पहले समझते हैं कि रेट्रोफिट क्या होता है। तो रेट्रोफिट के लिए जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन है, कोई भी हमारा ऐप है या कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारा क्लाउड सर्वर है या कोई भी सर्वर है जो API जहाँ पर एक्सपोज है। तो हम मोबाइल के थ्रू डायरेक्ट सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक क्लाइंट यूज करते थे जो था रेट्रोफिट। इसके लिए हम काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्लाइंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया रेट्रोफिट, कोली या OKHTTP। बट यहाँ पर इस वीडियो में हम रेट्रोफिट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से जैसे मुझे कोई भी डेटा पोस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर जो अपनी रेट्रोफिट लाइब्रेरी है उसके थ्रू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। परफॉर्म करने के बाद या फिर कोई हमें डेटा गेट करना है तो हम रीड ऑपरेशन। मीन्स सिंपल वर्ड ये है कि ऐप को अगर सर्वर को कुछ भी कम्युनिकेशन करना होता है तो उसके लिए हमें रीड या राइट की ज़रूरत होती है। उस रीड और राइट को जो क्लाइंट जो भी एक्शन करता है उसे हम रेट्रोफिट क्लाइंट कहते हैं यहाँ पर। और तो ये वीडियो जो रेट्रोफिट पे है तो हम रेट्रोफिट के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे रेट्रोफिट एक क्लाइंट की तरह वर्क करता है जो रीड या राइट ऑपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की है, जैसे कि रेट्रोफिट की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की है। उसके बाद हमने JSON की लाइब्रेरी इंप्लीमेंट की है। तो रेट्रोफिट हमारा जितने भी रेट्रोफिट से रिलेटेड है फंक्शन है वो हमें प्रोवाइड करेगी, और JSON हमें कन्वर्टर की तरह प्रोवाइड करेगी। जो हमारा रेट्रोफिट है वो उसके अंदर हम कन्वर्टर यूज करते हैं डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि डेटा हमें XML या JSON फॉर्मेट में मिल सकता है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो हमारा जैसे JSON में करना है तो JSON में करते हैं। उसके बाद हमने लाइव डेटा यूज किया है। लाइव डेटा का यूज़ हमने किया है जो क्योंकि MBPM फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने दो लाइब्रेरी यहाँ पर यूज की हैं, एक लाइव डेटा और दूसरा व्यू मॉडल। और फिर इसके बाद इनको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ये तीनों यहाँ पर रेट्रोफिट इम्प्लीमेंट है, लाइव डेटा, व्यू मॉडल और JSON। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 coroutines की डायरेक्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर भी हम कैसे लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 2 लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले पैकेज फोल्डर में। यहाँ पर हमने एक रेट्रोफिट पैकेज बनाया है। उस पैकेज के अंदर हमने एक रेट्रोफिट हेल्पर बनाया है। रेट्रोफिट हेल्पर जो क्लास है हमारी वो ऑब्जेक्ट टाइप की है। तो उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने एक बेस URL डिफाइन किया है। अब ये बेस URL क्या होता है, चलिए हम चलते हैं एक बार अपने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर एक URL है, तो ये JSON प्लेस होल्डर का एक फेक API URL है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, जो भी हमारा HTTP के साथ फर्स्ट पार्ट है वो हमारा बेस URL है। उसके बाद जो आ गया पार्ट है वो पाथ है। तो हमारा इस केस में हमारा बेस URL क्या होगा, तो हमारा ये बेस URL रहेगा। तो इस बेस URL को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और तो इस बेस URL को यूज करने के लिए हम चलते हैं वापस एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और हमने यहाँ पर हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गए हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम एक यहाँ पर इंस्टेंस के लिए एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया गेट इंस्टेंस। यहाँ पर गेट इंस्टेंस एक फंक्शन कॉल किया, और ये किस टाइप का होगा, ये हमारा रेट्रोफिट टाइप का होगा। ये हमारा जो रिटर्न करेगा वो हमारे रेट्रोफिट की इंस्टेंस को रिटर्न करेगा। तो हमने रेट्रोफिट रिटर्न बना दिया, रिटर्न टाइप रेट्रोफिट कर दिया। अब यहाँ से रिटर्न कर देंगे।
तो सबसे पहले हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे। इंस्टांस हमारी क्या होती है, एक बुल्डर टाइप होती है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, इसका बुल्डर बनाते हैं। हमने बिल्डर बनाया, बिल्डर हमारा एक फंक्शन है। उसके बाद हम सबसे पहले इसको देते हैं बेस यूआरएल। तो हमारा बेस यूआरएल ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे बेस यूआरएल पास किया। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऐड कन्वर्टर। तो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री हमने ऐड किया, तो हम जेसन यूज कर रहे हैं, तो हमने जेसन कन्वर्टर फैक्ट्री किया और डॉट क्रिएट, यहाँ पर हमने ये किया। उसके बाद हम इसको बिल्ड करेंगे, तो हमने इसको बिल्ड कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं एरर भी फिक्स हो गई है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे जो हमारा होगा एपीआई क्लाइंट। हम बोल सकते हैं हमारा एपीआई क्लाइंट है और इसको टाइप होगा इंटरफेस। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ हमने क्रिएट किया। तो एपीआई क्लाइंट को क्रिएट कर, इसके अंदर हमारे जितने भी फंक्शन होंगे वो सस्पेंडेड फंक्शन होंगे। तो हम सस्पेंड फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, सस्पेंड फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम एपीआई काम कर रहे हैं इसलिए सस्पेंड फंक्शन को हमने यहाँ पर बनाया है रूटीन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसके अंदर हम पास करेंगे रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स हमारा क्या होगा, रेस्पॉन्स किस टाइप का होगा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार। हम जो हमारी एपीआई है, एपीआई को हम अगर ब्राउज़र में हिट करते हैं, यहाँ पर हमने ब्राउज़र में हिट किया इसको और इसका हमारा ये यूआरएल है, तो हमें कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर हमें इस टाइप से जेसन मिली है। तो इस जेसन को हम कैसे एंड्रॉयड के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम क्लास बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्लगइन का यूज करेंगे और उस प्लगइन के थ्रू हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर देंगे, जो मतलब हमारी क्लासेस क्रिएट करके दे दें। तो उस प्लगइन का नाम है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे जेसन टू कोटलिन। तो जेसन टू कोटलिन यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये हम इंस्टॉल किया और अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें सबसे पहले एक मॉडल बनाना है जो हमारा किस टाइप का रेस्पॉन्स होगा। तो हम एक पैकेज बना लेते हैं, उसका नाम रखेंगे हम मॉडल्स। हमने इसका मॉडल्स रखा और इसके अंदर हमें जो भी मॉडल बनाना है, क्योंकि हमारे पास जेसन ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर कोटलिन डेटा क्लास फ्रॉम जेसन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो जेसन है हमारी वो पेस्ट कर देंगे। तो जेसन हमारे पास जो जेसन थी वो हमारी ये जेसन है, तो इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। अभी इसका नाम क्या देना है, तो हम दे देंगे टू डूज लिस्ट। हमने यहाँ पर इसका नाम किया टू डू लिस्ट और एडवांस या इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करना है, तो इसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद सीधा जनरेट करेंगे। यहाँ पर आया टू डेटा कोटलिन क्लासेस जनरेटेड। तो यहाँ पर हमारी दो क्लासेस जनरेट हो गई हैं। फर्स्ट है हमारी टू डू लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक एरे है, तो यहाँ पर ये एरे लिस्ट ले रहा है। एरे लिस्ट के अंदर किस टाइप का है, तो टू डू लिस्ट आइटम। जो हमारे ये आइटम्स हैं ये हमारे लिस्ट आइटम के अंदर। अब इसके अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कंप्लीटेड आईडी, टाइटल और यूजर आईडी। तो यहाँ पर है कंप्लीटेड, यूजर आईडी, टाइटल और कंप्लीटेड। ये हमारी क्लास जनरेट हो गई है। अभी हम डायरेक्ट जो हमारी टू डू लिस्ट है वो हम इसके अंदर यूज कर लेंगे। यहाँ पर इस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, तो हमारा टू डू लिस्ट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने इसको यूज कर लिया है और फंक्शन टू लिस्ट किया और इसके पास एक एनोटेशन करेंगे हम। यहाँ पर हमने गेट, क्योंकि हम गेट एपीआई यूज कर रहे हैं और हमारी एपीआई का पाथ है टू डूज। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट तो बेस पाथ हो गया, उसके बाद हमारा पाथ हो गया। तो ये पाथ हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, जनरेट हो गया है। तो इसके अंदर क्या एरर है वो देख लेते हैं एक बार। देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेस्पॉन्स है वो ओके एचटीटीपी इंपोर्ट हुआ है। तो हमें इसको ओके एचटीटीपी ना करके हमें रेट्रोफिट करना होगा। तो हम यहाँ पर फिर से जाएंगे रेस्पॉन्स में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आ रहा है रेट्रोफिट 2, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमने इंपोर्ट किया और अभी ये फिक्स हो गया है। तो अभी चलते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं अपना, यहाँ पर हम रेपोजिटरी बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके बाद रेपोजिटरी बनाते हैं।
सबको क्लोज कर देते हैं, तो क्लोज ऑल टैप कर देते हैं और यहाँ पर एक पैकेज बनाते हैं तो हमारी रेपोजिटरीज इसके अंदर स्टोर होंगी। यहाँ पर हमने एक पैकेज बनाया रेपोजिटरी, और इस रेपोजिटरी के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर क्लास बनाने के लिए कोटलिन क्लास सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे टूडूज रेपोजिटरी, और ये क्लास टाइप का ही रहेगा तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर लें। और इसके अंदर हमें कुछ पास करना होगा, जो हमारा सबसे पहले इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट, और यहाँ पर लेंगे बेल, और जो हमारा एपीआई क्लाइंट है वो ऐसे चाहिए होगा तो हम एपीआई क्लाइंट यहाँ पे कर देंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ गया रेट्रोफिट। ये क्या होता है, डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं, जैसे ड्रैगर हो गया, बट हम यहाँ पर मैनुअल यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया हमने, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक म्यूटेबल डेटा डिफाइन कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या म्यूटेबल डेटा है, और यहाँ पर हम दे देंगे टूडूज डेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हमने दे दिया टू डेटा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में हम डेटा ऑब्जेक्ट्स को ये किस टाइप, इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं म्यूटेबल लिस्ट, सॉरी म्यूटेबल लाइव डेटा। यहाँ पर हमने म्यूटेबल लाइव डेटा कर दिया, और ये किस टाइप का होगा, ये हमारा टू डूज लिस्ट हो, हमारा टू डू लिस्ट होगा। और ये यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है कि टू डू डेटा ऑब्जेक्ट जो म्यूटेबल है इसको डेटा हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ प्राइवेट रखा है कि आउटसाइड से कोई भी इसको मॉडिफाई ना कर सके। अभी एक और यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं जो हमारा आउटसाइड से एक्सेसिबल होगा और डेटा गेट करेगा। तो यहाँ पर हमने बनाया है टू डू डेटा, यहाँ पर हमने टू डू डेटा बनाया, और टू डू डेटा को हम टाइप देंगे, इसका हमने इसका टाइप रखा है लाइव डेटा, और ये किस टाइप का होगा, ये भी टू डू लिस्ट टाइप का होगा। यहाँ पर टू डू लिस्ट आ गया है। उसके बाद हम इसका एक गेटर सेटर सेट करेंगे, हमने गेटर प्रॉपर्टी बनाया है, और गेटर में हम रिटर्न कर देंगे टू डू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारा लोकली एक्सेसिबल है तो इसको हम यहाँ से इसके थ्रू गेट करेंगे। उसके बाद में हम एक सस्पेंड फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम कोरोटीन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे गेट ऑल टू डूज, और यहाँ पर गेट ऑल टू डूज के बाद में हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया है इसको, और यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे। तो एपीआई से हमें क्या कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स के लिए हम कर देंगे एपीआई क्लाइंट डॉट गेट टू डू। ये एपीआई क्लाइंट हमारा, यहाँ पर हमने जो इंटरफेस बनाया था उस इंटरफेस को हमने यहाँ पर कॉल किया है, ये हमारा कॉल हो गया। अब इससे कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आएगा, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। रेस्पॉन्स के अंदर हमारी कुछ ना कुछ बॉडी होगी, और बॉडी के जो बॉडी है वो हमारी नल नहीं होनी चाहिए। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि रेस्पॉन्स की बॉडी नल तो नहीं है। अगर नल है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर है सर्वर साइड से, तो उसको हम फिक्स करेंगे। बट अभी हमारे यहाँ पर चेक किया हमने नोट नल, और हम जो भी हमें डेटा मिलेगा टू डू ऑब्जेक्ट उसको हम पोस्ट वैल्यू मतलब टू डू डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्ट कर देंगे। तो हमें जो भी डेटा यहाँ से मिला है रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, अगर कुछ हमें वैलिडेशन करना होता है जैसे सर्वर स्टेटस कोड चेक करना है, मैसेज चेक करना है, तो हम पहले यहाँ पे चेक करते, उसके बाद जो डेटा है वो हम सेंड कर सकते थे। यहाँ पर एल्स में अगर यहाँ पर डेटा कुछ भी एरर आता है या नेटवर्क नहीं होता तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। टू डू डेटा ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू म्यूटेबल लाइव डेटा, और ये किस टाइप का होगा, टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट के टाइप का होगा। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, हमने इसको रीसेट कर दिया। अभी हमारा रेपोजिटरी कंप्लीट हो गया है, तो अभी चलते हैं हम व्यू मॉडल। हम सबसे पहले बनाते हैं, इसके बाद हम एक बनाएंगे व्यू मॉडल। तो व्यू मॉडल बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे टू डू व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या होता है, हमारी जो भी एक्टिविटी है या फ्रैगमेंट है के लिए एक सेपरेट एक स्क्रीन के लिए एक व्यू मॉडल होता है जो हमारी उसी स्क्रीन को डेटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बना ली टू डू व्यू मॉडल, और इसको भी हमें कुछ पैरामीटर चाहिए होंगे।
तो जैसे यहाँ पर हम पास कर देते हैं रेपोजिटरी, टू डू रेपोजिटरी, यहाँ पर हमारी ये पास हो गया। इसको हम एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। तो हमने किया व्यू मॉडल, और ये हमारा अभी क्या है कि जो हमारी एपीआई है, सबसे पहले हम एपीआई को कॉल करेंगे। तो एपीआई कॉल करने के लिए हम इनिशियलाइज मेथड के अंदर, क्योंकि हमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, मतलब बटन क्लिक पे नहीं करना है, या कैसे ही हमारा स्क्रीन लोड हो ये एपीआई कॉल हो जाए, तो इसलिए हम इनिट के अंदर ही कॉल कर दे रहे हैं। और एक यहाँ पर व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च करेंगे जो हमारा रूटीन का पार्ट है। तो हमने यहाँ पर लॉन्च किया और इसको बताएंगे कंटेक्स्ट क्या है इसका। dispatcher.io इनसीए जो हमारा लॉन्ग रनिंग टास्क है, जो इनपुट आउटपुट टास्क है, तो इसके लिए हमने repository.getAllItem2do ये हमने कॉल किया, यहाँ पर कोरूटीन लॉन्च किया। उसके बाद में जो हमने रेपोजिटरी के अंदर, जो हमारी ये टू डू रेपोजिटरी, इसके अंदर हमने जो यहाँ पर लाइव डेटा किया था, इसको हम यहाँ पर गेट करेंगे और एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं वेल टू डूज, और ये हमारा है लाइव डेटा। और लाइव डेटा के अंदर हमारा किस टाइप का डेटा मिलेगा, तो हमें मिलेगा टू डू लिस्ट। अभी गेट कर देते हैं, गेटर बना देते हैं इसके लिए भी। और गेटर में रिटर्न क्या करेगा, रेपोजिटरी डॉट जो हमारा यहाँ पर पब्लिक एक्सेसिबल डेटा है उसको हम गेट कर लेंगे। यहाँ पर हमने किया टू डू डेटा। ये हमारा व्यू मॉडल कंप्लीट हो गया है। अभी क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ डायरेक्ट बना दिया, एक पैकेज बना देते हैं। पैकेज बनाते हैं यहाँ पर व्यू मॉडल, हमने यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर दिया है व्यू मॉडल। और व्यू मॉडल के इसको हम व्यू मॉडल के अंदर कर देते हैं। तो हमने व्यू मॉडल के अंदर मूव कर दिया, कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि इसका जो हमने नेमिंग कन्वेंशन किया है वो रॉन्ग है, तो इसको रीनेम कर देते हैं। रीनेम करके इसको हम स्टोर के साथ कर रिप्लेस कर देंगे। ये किया हमने, अभी इसको मूव कर देंगे, मूव हो जाए। यहाँ पर ये मूव हो गया है। अभी क्या है कि अगर हम यहाँ पर व्यू मॉडल विदाउट पैरामीटर यूज करते तो हम इसको डायरेक्ट एक्टिविटी के अंदर कर सकते थे यूज, बट हमने क्या किया, यहाँ पर पैरामीटर पास किया। तो पैरामीटर पास करने के लिए हमें कुछ फैक्ट्री डिफाइन करनी होती है। तो हम यहाँ पर एक फैक्ट्री बना देते हैं। फैक्ट्री के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, तो उसका नाम दे देंगे टू डू व्यू मॉडल फैक्ट्री। फैक्ट्री का यूज सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये व्यू मॉडल को हमारे पैरामीटर पास करेगी। तो व्यू मॉडल को पैरामीटर पास करने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें व्यू मॉडल के अंदर रेपोजिटरी पास करते हैं। तो हम यहाँ पर एक रेपोजिटरी सबसे पहले कर लेते हैं। रेपोजिटरी एक पैरामीटर में ले लेते हैं। तो हमने किया टू डू रेपोजिटरी। यहाँ पर टू डू रेपोजिटरी हमने ले लिया पैरामीटर में, और इसको एक्सटेंड करेंगे क्या, व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री। यहाँ पर हमने किया। अभी इसके कुछ मेथड्स हैं तो वो हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर हमने जैसे व्यू मॉडल फैक्ट्री में जाएंगे तो हमारा एक ओवरराइड फंक्शन है वो हम कर लेते हैं। तो उसके लिए टाइप करेंगे क्रिएट। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन आ रहा है फर्स्ट वाला, हम इसी को यूज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमें रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो हमारा एक्चुअल में व्यू मॉडल है। व्यू मॉडल के अंदर हम जो हमें पैरामीटर चाहिए हम टू डू रेपोजिटरी यहाँ पर पास कर देंगे, और एज इसका टाइप कर देते हैं टी। तो अभी ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं अपनी एक्टिविटी में। यहाँ पर एक्टिविटी में गए तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है हमारा यहाँ पर एक जो हमारा व्यू मॉडल है उसको वेरिएबल बना लेते हैं। तो हमने अपने क्या प्राइवेट लेट वेर, यहाँ पर लेट इनिट वेर क्या करता है, क्योंकि हम इसको बाद में इनिशियलाइज करेंगे, अभी हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने टू डू व्यू मॉडल कर दिया है, यहाँ पर टू डू व्यू मॉडल हमने कर दिया, और ये किस टाइप का होगा, टू डू व्यू मॉडल टाइप। अभी हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वेरिएबल को जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो टू डू व्यू मॉडल इक्वल टू, हम कैसे बनाते थे कि व्यू मॉडल प्रोवाइडर ने यहाँ पर बनाया व्यू मॉडल प्रोवाइडर,
और इसके अंदर सबसे पहले हम ओनर पास करेंगे दिस, और ओनर के बाद में हम पास करेंगे यहाँ पर, ओनर के बाद हमें यहाँ पर देख रहे होंगे एक ऑप्शन है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और डॉट यहाँ पर हमने गेट किया। हम ऐसे गेट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट एरे के अंदर भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू व्यू मॉडल क्लास डॉट जावा। तो अभी हमें क्या है, यहाँ पर पैरामीटर भी पास करना है व्यू मॉडल के अंदर, तो हम फैक्ट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले फैक्ट्री बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेंगे एल्ड टू फैक्ट्री, और टू फैक्ट्री के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे टू व्यू मॉडल फैक्ट्री। और तो टू व्यू मॉडल फैक्ट्री के हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक पैरामीटर पास करना है, वो है हमारा रेपोजिटरी। तो सबसे पहले इससे पहले हम रेपोजिटरी भी बना लेते हैं, एल टू रेपोजिटरी। टू रेपोजिटरी हमने यहाँ पर बनाया है, इसका भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं टू रेपोजिटरी। टू रेपोजिटरी हमने जो बनाया इसको चाहिए हमारा एपीआई क्लाइंट। तो हम इससे पहले एपीआई क्लाइंट ही बना लेते हैं, एल रेट्रोफिट क्लाइंट। रेट्रोफिट हमने यहाँ पर रेट्रोफिट क्लाइंट बनाया है, और उसके बाद में हम इसको बनाते हैं रेट्रोफिट हेल्पर। तो हमने यहाँ पर बनाया था रेट्रोफिट हेल्पर, वही हमने किया। डॉट गेट इंस्टांस, हमने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया था डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर जो हमारा एपीआई क्लाइंट क्लास है, एक जो इंटरफेस है, तो हम पास करेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर पास किया है क्लास डॉट जा। तो ये हमारा हो गया। अभी इसके अंदर हम रेट्रोफिट क्लाइंट पास कर देंगे, और इसको हमें रेपोजिटरी चाहिए तो हम रेपोजिटरी दे देते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर हम फैक्ट्री पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे तो हमने व्यू मॉडल के अंदर पैरामीटर पास किया था वो इसको हमने दे दिया। अभी इस काम को हम किसी भी इंजेक्टर फ्रेमवर्क के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ड्रैगर है या हिल्ट है, बट इसमें अभी हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। या आप एप्लीकेशन क्लास में भी बना के इसको रख सकते हैं, जो हमारा वन टाइम बन जाती है, सिंगलटन टाइप से वर्क करता है, तो वहाँ पर भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है वहाँ कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। तो अभी हम कॉल कर लेते हैं जो हमारी, इसके बाद में हम जो हमारी यहाँ पर जितनी भी, जैसे हमारा डेटा आ रहा है, यहाँ पर हमने एपीआई तो कॉल कर दी है कि यहाँ पर जैसे व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा तो एपीआई कॉल हो जाएगी। अभी इस एपीआई से जो रेस्पॉन्स आया है उसको रीड भी तो करना है, तो उसको रीड करने के लिए हम कहाँ करेंगे, वो हम एक्टिविटी पे रीड करेंगे, इसके थ्रू करेंगे। यहाँ पर जो लाइव डेटा बना है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कुछ भी डेटा मिलेगा तो वो हमारा म्यूटेबल डेटा चेंज होगा। म्यूटेबल डेटा जैसे चेंज होगा, क्योंकि उसको हम गेट कर रहे हैं लाइव डेटा के अंदर, तो लाइव डेटा के अंदर चेंज होगा। लाइव डेटा चेंज होगा तो यहाँ पर भी हमारा डेटा चेंज होगा। तो हम इसको मेन एक्टिविटी पे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के लिए हम करेंगे टू व्यू मॉडल डॉट, तो हमने यहाँ पर लाइव डेटा बनाया है टू डॉट ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व को हम जो इसका ओनर है वो प्रोवाइड करेंगे दिस, और यहाँ पर एक लैम्डा फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर लैम्डा फंक्शन बनाया है, जो हमारा लैम्डा फंक्शन है इसको हम लॉग के अंदर प्रिंट कर लेते हैं, जो भी हमें डेटा मिल रहा है। लॉग डॉट डी, यहाँ पर हमने किया लॉग डॉट डी, और सबसे पहले हमें चाहिए होगा टैग, और टैग हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, और टैग हो गया। टैग के बाद में यहाँ पर कुछ मैसेज दे देते हैं। यहाँ पर हमने दिया API रेस्पॉन्स रिसीव्ड, यहाँ पर API रेस्पॉन्स रिसीव्ड, और जो हमारा डेटा है वो हमें इट में मिल जाएगा, इट डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है। तो अभी चलिए चलते हैं ऐप को रन कर लेते हैं। तो ऐप को रन करने से पहले हमें एक यहाँ पर परमिशन भी डिफाइन करनी होती है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है, जो हमारी इंटरनेट परमिशन। तो अभी चलते हैं सीधा ऐप को रन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर रन हो गई है। तो चलिए चलते हैं लॉग कैट में और देखते हैं। तो लॉग कैट में हमें रेस्पॉन्स रिसीव हो गया है यहाँ पर।
ये हमें रेस्पॉन्स मिला है जो एपीआई का रेस्पॉन्स है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, हम एक डेटा प्रिंट करा के देखते हैं। जैसे यहाँ पर टाइटल है तो फर्स्ट टाइटल प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर लूप लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में क्या होगा, जो हमारा डेटा है, डेटा इन, क्योंकि इट हमारा एक एरे है तो एरे इट के अंदर हमें डेटा मिलेगा। तो हमने डेटा लिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं ऊपर। यहाँ पर हमने किया, अभी यहाँ पर सीधा प्रिंट करते हैं डेटा डॉट टाइटल। यहाँ पर डेटा के अंदर हमारा टाइटल है तो वो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर लेते हैं और ऐप को फिर से रन कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हमारा ऐप अभी रन हो रहा है, तो हमारा ऐप रन हो गया है। और अभी चलते हैं फिर से लोगकैट पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी टाइटल यहाँ पर प्रिंट हो गए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमने यहाँ पर मैसेज दिया था, उसके बाद आगे हमारा प्रिंट है डेटा। तो इस तरीके से हम एपीआई कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारी, इस तरीके से भी हमारी जो भी एपीआई है वो हम कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि रेट्रोफिट क्या होता है और उसको यूज कैसे करते हैं। उसके अंदर हमने गेट रिक्वेस्ट को कोई कॉल किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहेगा। सब यही सिखाते